ओम श्री विष्णवे नमः। आप सभी को आमल की एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में मैं आपको सुनाऊंगी आमल की एकादशी की व्रत कथा। आमल की अर्थात आंवला। आंवले को शास्त्रों में श्रेष्ठ स्थान प्राप्त है। जब भगवान विष्णु ने सृष्टि की रचना के लिए ब्रह्मा जी को जन्म दिया, उसी समय उन्होंने आंवले के वृक्ष को भी जन्म दिया। आंवले को भगवान विष्णु ने आदि पुरुष के रूप में प्रतिष्ठित किया है। पद्म पुराण के अनुसार आमल की एकादशी का व्रत करने से 100 गायों के दान करने जितना पुण्य फल प्राप्त होता है। जिस तरह से शास्त्रों में नदियों में गंगा को पहला स्थान प्राप्त है, ठीक उसी प्रकार आंवले को भी पहला स्थान दिया गया है। इस व्रत को करने से व्रती के सभी पाप और कष्ट समाप्त हो जाते हैं। भगवान विष्णु ने स्वयं कहा है कि जो प्राणी स्वर्ग और मोक्ष की कामना रखते हैं, उनके लिए फाल्गुन शुक्ल पक्ष में जो पुण्य नक्षत्र में एकादशी आती है, उस एकादशी का व्रत अत्यंत श्रेष्ठ है। इस एकादशी को आमल की एकादशी के नाम से जानते हैं। आइए अब सुनते हैं आमल की एकादशी की व्रत कथा। ब्रह्मांड पुराण में राजा मंधाता और ऋषि वशिष्ठ संवाद में फाल्गुन शुक्ल पक्ष की आमल की एकादशी का महत्व इस प्रकार बताया गया है। एक बार राजा मंधाता जी ने वशिष्ठ जी से प्रार्थना की कि हे ऋषिवर, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, मुझ पर यदि आपकी कृपा है, तो आप कृपा करके मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जिसका पालन करने से मुझे वास्तविक कल्याण की प्राप्ति हो। तब इसके उत्तर में वशिष्ठ जी ने प्रसन्नचित्त होकर कहा कि हे राजन, मैं आपको शास्त्रों के एक गोपनीय, रहस्यपूर्ण तथा बहुत ही कल्याणकारी व्रत की कथा सुनाता हूँ, जो कि समस्त प्रकार के मंगल को देने वाली है। हे राजन, इस व्रत का नाम आमल की एकादशी व्रत है। यह व्रत बड़े बड़े पापों का नाश करने वाला, 1000 गाय दान के पुण्य का फल देने वाला और मोक्ष प्रदाता है। पुरातन समय के वैदिश नाम के नगर में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र वर्ण के लोग बड़े ही सुखपूर्वक निवास किया करते थे। वहाँ के लोग स्वाभाविक रूप से स्वस्थ तथा हष्ट पुष्ट थे। हे राजन, उस नगर में कोई भी मनुष्य पापात्मा तथा नास्तिक नहीं था। उस नगर में हर कोई अपने अपने धर्म का पालन करता हुआ अपने कर्तव्य का पालन भी किया करता था। उस नगर में चंद्रवंशी राजा राज्य करते थे। इसी चंद्रवंशी राजवंश में एक चैत्ररथ नाम के धर्मात्मा और सदाचारी राजा ने जन्म लिया। वह राजा बड़ा ही पराक्रमी, शूरवीर, धनवान, भाग्यवान तथा शास्त्रों का ज्ञाता भी था। उस राजा के राज्य में प्रजा को बड़ा ही सुख था। उस नगर की सारी प्रजा भी विष्णु भक्त परायण थी। सभी लोग एकादशी का व्रत निष्ठा पूर्वक किया करते थे। उस राज्य में कोई भी दरिद्र अथवा कृपण नहीं देखा जाता था। इस प्रकार प्रजा के साथ राजा अनेक वर्षों तक सुखपूर्वक राज करते रहे। एक बार फाल्गुन शुक्ल पक्ष की द्वादशी संयुक्ता आमल की एकादशी का व्रत आया। यह एकादशी महान फल देने वाली है। ऐसा जानकर नगर के बालक, वृद्ध, युवा, स्त्री तथा पुरुष और स्वयं राजा ने भी सपरिवार इस एकादशी व्रत का पूरे नियमों के साथ पालन किया। एकादशी वाले दिन राजा नदी में स्नान आदि समाप्त कर समस्त प्रजा के साथ उसी नदी के किनारे में बने भगवान श्री विष्णु के मंदिर में जा पहुँचे। उन्होंने वहां दिव्य गंध, सुवासित जलपूर्ण कलश, छत्र, वस्त्र, पादुका आदि पंचरत्नों के द्वारा सुसज्जित करके भगवान की स्थापना की। इसके बाद धूप दीप प्रज्वलित करके आंवले के साथ भगवान श्री परशुराम जी की भी पूजा की और अंत में प्रार्थना की कि हे परशुराम जी, हे रेणुका के सुखवर्धक, हे मुक्ति प्रदाता, आपको नमस्कार है। हे आमल की, हे ब्रह्मपुत्री, हे धात्री, हे पापनाशिनी, आपको नमस्कार है। आप कृपा करके मेरी पूजा स्वीकार करें। इस प्रकार राजा ने प्रजा के साथ भगवान श्री हरि और भगवान परशुराम जी की पवित्र चरित्र गाथा श्रवण, कीर्तन और स्मरण करते हुए और एकादशी की महिमा सुनते हुए रात्रि जागरण भी किया। उसी शाम एक शिकारी शिकार करता हुआ वहीं आ पहुंचा। जीवों की हत्या करके वह अपने दिन बिताता था। दीपमालाओं से सुसज्जित तथा बहुत से लोगों द्वारा इकट्ठे होकर हरि कीर्तन करते हुए रात्रि जागरण करते देखकर वह शिकारी सोचने लगा कि यह सब क्या हो रहा है। शिकारी के पिछले जन्म के पुण्य का उदय होने पर ही वहां एकादशी व्रत करते हुए भक्तजनों का उसने दर्शन किया। कलश के ऊपर विराजमान भगवान श्री दामोदर जी का उसने दर्शन किया और वहां बैठकर भगवान श्री हरि की चरित्र गाथा का श्रवण करने लगा।
भूखा प्यासा होने पर भी एकाग्र मन से एकादशी व्रत के महात्म्य की कथा और भगवान श्री हरि की महिमा श्रवण करते हुए उसने भी रात्रि जागरण किया। प्रातःकाल होने पर राजा अपनी प्रजा के साथ अपने नगर को चला गया और शिकारी भी अपने घर वापस आ गया और फिर समय पर उसने भोजन ग्रहण किया। कुछ समय बाद जब उस शिकारी की मृत्यु हो गई तब अनायास ही अनजाने में ही एकादशी व्रत का पालन करने तथा एकादशी तिथि में रात्रि जागरण करने के प्रभाव से उस शिकारी ने दूसरे जन्म में विशाल धन संपदा, सेना, सामंत, हाथी, घोड़े, रथों से पूर्ण जयंती नाम की नगरी के एक विदुरथ नामक राजा के यहाँ पुत्र रूप में जन्म लिया। वह सूर्य के समान पराक्रमी, पृथ्वी के समान क्षमाशील, धर्मनिष्ठ, सत्यनिष्ठ एवं अनेक सद्गुणों से युक्त होकर भगवान विष्णु की भक्ति करता हुआ और 1,00,000 गांवों का आधिपत्य करता हुआ जीवन बिताने लगा। एक बार वह शिकार करने के लिए वन में गया और रास्ता भटक गया। घूमते घूमते भटकते भटकते वह थका हारा प्यास से व्याकुल होकर अपनी बाहों का तकिया बनाकर उसी जंगल में सो गया। उसी समय पर्वतों में रहने वाले मलेच्छ यवन सोए हुए राजा के पास जाकर राजा की हत्या करने का प्रयास करने लगे। वे राजा को शत्रु मानकर उनकी हत्या करने पर आतुर थे। उन्हें कुछ ऐसा भ्रम हो गया था कि ये वही व्यक्ति है जिसने हमारे माता पिता, पुत्र पौत्र आदि को मारा था और इसी के कारण आज हम जंगलों में खाक छान रहे हैं। किंतु आश्चर्य की बात कि उन लोगों द्वारा फेंके गए अस्त्र शस्त्र राजा को न लगकर उसके इर्द गिर्द ही गिरते चले गए। राजा को खरोच तक नहीं आई। जब उन लोगों के सारे अस्त्र शस्त्र समाप्त हो गए तब वे सभी भयभीत हो गए और एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पाए। तब सभी ने देखा कि उसी समय राजा के शरीर से दिव्य गंध युक्त अनेक आभूषणों से आभूषित एक परम सुंदरी देवी प्रकट हुई। वह भीषण भ्रगटी युक्ता क्रोधित नेत्रों वाली देवी क्रोध से लाल पीली हो रही थी। उस देवी का यह स्वरूप देखकर सभी यवन इधर उधर दौड़ने लगे, परंतु उस देवी ने हाथ में चक्र लेकर एक क्षण में ही सभी मलेच्छों का वध कर डाला। जब राजा की नींद खुली तथा उसने यह भयानक हत्याकांड देखा तो वह आश्चर्यचकित हो गया, साथ ही भयभीत भी हो गया। उन भीषण आकार वाले मलेच्छों को देखकर राजा विस्मय के साथ सोचने लगा कि मेरे इन शत्रुओं को मारकर मेरी रक्षा किसने की? यहाँ मेरा ऐसा कौन हितैषी मित्र है? जो भी हो, मैं उसके इस महान कार्य के लिए उसका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अभी राजा सोच ही रहा था कि उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजन, भगवान केशव को छोड़कर भला शरणागत की रक्षा करने वाला है ही कौन? अतः शरणागत रक्षक, शरणागत पालक श्री हरि ने तुम्हारी रक्षा की है। राजा उस आकाशवाणी को सुनकर प्रसन्न तो हुआ ही, साथ ही भगवान श्री हरि के चरणों में अति कृतज्ञ होकर भगवान का भजन करते हुए अपने राज्य में वापस आ गया और निष्कंटक राज्य करने लगा। वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे राजन, जो मनुष्य इस आमल की एकादशी व्रत का पालन करते हैं वे अवश्य ही हर प्रकार के सुख को भोगकर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त कर लेते हैं। प्रेम से बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय। कथा समाप्त। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।